क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम इमल्शन पढ़ रहे हैं। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन हमारी बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है, बायफेजिक मतलब जिसमें हमारे दोनों फेज अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इसके टाइप्स की। इसके दो टाइप्स होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आती हैं फिर, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम या कॉन्टिन्यूस फेज। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर में वाटर हमारा क्या है? डिस्पर्जन मीडियम होता है, और ऑयल क्या होता है? डिस्पर्जन फेज। इसका अपोजिट कर दें अगर, वाटर इन ऑयल में वाटर क्या है? डिस्पर्जन फेज, और ऑयल क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसकी फॉर्मुलेशन क्या है, मतलब इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इमल्सिफाइंग एजेंट डलता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? आपके दोनों फेज, हमारे दो फेज है, दोनों फेज के इंटरफेशियल टेंशन, यानी कि जो उनका जहाँ पे मिलना शुरू होंगे उस टेंशन को कम कर देता है। जब टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएंगे आपस में। ठीक है, हम देख रहे थे कि फिर इमल्सिफाइंग एजेंट हमें मिलता कैसे कैसे है। तो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, जिसमें हमारा क्या आया था? अकेशिया ट्रेगागैंथ, ये वाले। ठीक है, फिर हमने देखा था एनिमल सोर्स से, जिसमें हमारा जिलेटिन था, वूल फैट था। ठीक है, सेमी सिंथेटिक, जो हमने कहा था कि ना तो प्योर सिंथेटिक है और कुछ थोड़े से हमें नेचर से मिल रहे हैं, थोड़ा सा उसमें डेवलप करके फिर उसको हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से मिलता है, इसमें मिथाइल हम ऐड करके मिथाइल सेलुलोज बना देते हैं। ठीक है, फिर सिंथेटिक की बात आई थी कि कैटायनिक, एनायनिक, नॉन एनायनिक। ठीक है, यही हुआ था। अब शुरू करते हैं, चलिए यहाँ से। ठीक है, आई थिंक इतना ही लिखा था हमने कि इनको क्लासिफाई करते हैं एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन एनायनिक। ठीक है, अब लिखिए एनायनिक के बारे में, एनायन के बारे में। ANION, एनायन। ANION, एनायन। लिखो, पॉइंट्स भी लिख देना, बस समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स लिख देंगे। लिखो, दे कंटेन, THEY, दे कंटेन, CONTAIN, they contain negative charge, NEGATIV, negative charge. They contain negative charge. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, सोप, SOAP, सोप, कॉमा, सल्फेट्स, SULPHATES, सल्फेट्स, SULPHATES, सल्फेट्स, कॉमा, SLS, SLS। फुल फॉर्म आप सभी को बताइए क्या होती है फुल फॉर्म SLS की? पुरकान, क्या होती है फुल फॉर्म SLS की? गुड। ठीक है, SLS ब्रैकेट में लिख देना, चाहे सोडियम, सोडियम लिख लेंगे आप सब, लोराइल, LAURYL, सोडियम लोराइल सल्फेट। ठीक है, ETC एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखो, लिखो, सोप आर, SOAP, सोप आर वेरी गुड, सोप आर वेरी गुड, GOOD, गुड, इमल्सिफाइंग एजेंट। सोप आर वेरी गुड इमल्सिफाइंग एजेंट।
and mainly used for mainly 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 used for USD used for external application used for external application मतलब जो आपका सोप है वो सबसे अच्छा आपका इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि सॉरी सोप आपका सबसे अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है और इससे बना हुआ इमल्शन, किससे, सोप की सहायता से बना हुआ इमल्शन आप एक्सटर्नली यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, डायोसिटाइल DIOCTYL डायोसिटाइल DIOCTYL डायोसिटाइल डायोसिटाइल सोडियम, ये पूरा नाम है बेटा, डायोसिटाइल सोडियम सल्फो SULPHO सल्फो सक्सिनेट, डायोसिटाइल सोडियम सल्फो सक्सिनेट SULPHO SUCCINATE डायोसिटाइल सोडियम सक्सिनेट, डायोसिटाइल सोडियम सक्सिनेट सॉरी सल्फो सक्सिनेट, लिख लिया, डायोसिटाइल सोडियम सल्फो सक्सिनेट इज एग्जाम्पल ऑफ sulfonate SULPHONATE sulfonate which is used in those preparation THOSE those preparation which is used in those preparation which are used to soft TO to soft 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 the stool STOOL stool, हाँ बताओ, which are used to soft to 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 soft 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 the stool STOOL stool, स्टूल को अपनी मेज मत लिख देना, ठीक है, कि कभी मेज लिख दो। देखो एनायनिक क्या होते हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ, जो आप सब सुबह सुबह उठ के फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूल, ठीक है। तो आपने देखा हो कभी कभी स्टूल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, नॉर्मली किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, इसमें कोई ऐसी हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो आपका डायोसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट है, ठीक है, ये आपका
इसी कंडीशन में यूज होता है, ठीक है। जब आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप सुबह सुबह प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या बहुत ही आपको हार्डनेस आ रही है, ठीक है, ठीक है, फ्रेश होने में या तकलीफ आ रही है, तो डायसिटाइम सोडियम सल्फोसक्सिनेट का आप सस्पेंशन या इमल्शन पीते हैं, ठीक है, तो आपकी स्टूल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, फिर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम एनायन के बारे में हमने क्या देखा कि दे बियर नेगेटिव चार्ज, इन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या क्या हो सकते हैं, सोप, SLS और आपके सल्फेट्स, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, बट मेनली आपके सोप, सल्फेट्स और आपके SLS ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। सोप हमने देख लिया, सोप आपका सबसे अच्छा होता है, ठीक है, अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं इमल्शन, ठीक है। और डायसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट ये आपका सल्फोनेट का एग्जांपल है, इसमें है भी, देखो इसके नाम में ही आ गया डायसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, तो सल्फो आ गया तो जाहिर सी बात है कि सल्फेट्स का एग्जांपल होगा, तो वही हमने लिखा कि इज एन एग्जांपल ऑफ सल्फेट्स व्हिच इज यूज्ड इन दोज प्रिपरेशन व्हिच आर यूज्ड टू सॉफ्ट द स्टूल, ठीक है, जो आपकी स्टूल को सॉफ्ट करने में काम आती है। एक पॉइंट और लिख दो, इसमें अच्छा पॉइंट है, लिखो, लिखो soap emulsion, SOAP, soap emulsion have, HAVE, have very high pH. Soap emulsion have very high pH. pH क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। अगर pH की वैसे डेफिनेशन, हाँ बताओ, कौन बोल रहा था? हाँ सही बात है, अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो क्या है कि नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, बट पीएच क्या होते हैं, आपके स्केल होते हैं जो आपको बताता है कि ये चीज एसिडिक है, ये चीज बेसिक है, ये चीज न्यूट्रल है। एक, हाँ, जिसकी वैल्यू जितनी कम होती है उसकी पीएच उतनी हाई होती है, यानी उतना ही वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो हम यही लिख रहे हैं कि सोप इमल्शन हैव वेरी हाई पीएच, वेरी हाई पीएच, सो SO, सो कैन नॉट, CAN एपोस्ट्रोफी T लगा देना, सो कैन नॉट स्टेबल, so cannot stable at less pH value, cannot stable at less, LESS, less pH value, ठीक है। ये अच्छी लाइन थी कि क्या, अगर आप सोप का इमल्शन बना रहे हो, ठीक है, अगर आप उसमें सोप डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो उस इमल्शन का पीएच ना आपको हाई रखना पड़ेगा, अगर उसका पीएच कम हो जाता है तो वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे कि सही बन गया है, बट थोड़ी देर बाद पता लगे वो फट जा रहा है या खराब हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसका पीएच भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अब कैटायन, बी कैटायन, ये था एनायन के बारे में, अब लिखिए कैटायन, CATION कैटायन, CATION कैटायन। इसमें लिखिए पहला पॉइंट इसमें भी हो जाएगा क्या, दे बियर, THEY, दे बियर, BEAR, बियर, बियर मत लिख देना BEER, कभी कुछ लोगों का चले गया वो बियर की जगह है, दे बियर, BEAR, बियर पॉजिटिव चार्ज, दे बियर पॉजिटिव चार्ज, POSITIV, पॉजिटिव चार्ज, दे बियर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट लिखिए, दे मेनली यूज्ड, they mainly used, जो ये छोड़ रहे हैं सब दिख रहा है यहाँ पे,
क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हो और अटेंडेंस का टाइम पे आ जाएंगे फिर। खैर लिखे, दे मेनली यूज्ड, MAINLY, मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन, they mainly used for external preparation, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, PREP डॉट शॉर्ट फॉर्म है, PREP डॉट लगा देना तो प्रिपरेशन होता है इसका। एक्सटर्नल प्रिपरेशन लाइक, LIKE, लाइक लोशन, LOTION, लोशन, कॉमा क्रीम, CREAM, क्रीम, एटसेट्रा, ETC, एटसेट्रा, जिसको आप बोलते हो इत्यादि। एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट है एग्जाम्पल, सेट्रीमाइड, CETRI, सेट्रीमाइड, CETRI MIDE, सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड की आपकी क्रीम भी आती है मार्केट में, अगर किसी ने देखा हो या यूज करी हो। बैक्टीरियल इफेक्ट होता है आपको उसका, अगर थोड़ी खाज खुजली वगैरह आ रही है, ठीक है, कुछ हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, तो उसमें बैक्टीरियल की ग्रोथ को कम किल करती है वो भी। सेट्रीमाइड, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सेट्रीमाइड। उसमें कंपाउंड भी आपका सेट्रीमाइड ही होता है, CETRI सेट्रीमाइड, कोमा बेंजा एल्कोनियम, बेंजा एल्कोनियम, BENZAALKONIUM, बेंजा एल्कोनियम, BENZAALKONIUM, बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड, CHLORID, पूरा नाम है बेटा ये, बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड, बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड। दोबारा स्पेलिंग बता देता हूँ एक बार,